नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शुक्ला पीवीआर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये है चल रहा है कक्षा 9th का एनसीईआरटी, 9th क्लास 9th का एनसीईआरटी। और चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका। आज हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जानते हैं जो कि हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर बात करें चर, चर क्या होता है, चर किसे कहते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल वह होता है, चर वह होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, अस्थाई नहीं रहता है, बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड एज सो वन, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो इसका मान बदलता रहता है। अच्छा, अचर क्या होता है, अगर बात करें अचर की, अचर नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा है 2 5 7, ये सब क्या है, ये अचर है। अचर का मतलब जो कभी ना बदले, कांस्टेंट रहे। तो चर और अचर आप लोग जानते ही हैं। अब जैसे हमने लिखा 2x, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, एक पद का व्यंजक है। अगर हमने लिख दिया कि 2x + 3y, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। और इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें एक पद था, इसमें 2 पद था। ऐसे ही हमने लिख दिया कि मान लीजिए 3x + 4y + 7z, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो ये 3 पद वाला व्यंजक हो गया। तो ये है बीजीय व्यंजक। जब इन्हीं बीजीय व्यंजक को जब एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक को जोड़ करके लिखते हैं तो उससे क्या बनता है, बहुपद बनता है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। देखिए, 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक के योग से बने पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो अब बहुपद होता क्या है, जैसे अगर हमने लिख दिया कि 3x + 4y + 9, ये क्या है, एक बहुपद है, इसमें बहुत सारे पद हैं, बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, ठीक है। अब हमने लिख दिया कोई 5x² + 7x + 9, ये भी क्या है, बहुपद है। हमने लिख दिया 5x² + 3y³ + 5y² + 7x³ + 7, ये भी क्या है, बहुपद है, बहुत सारे पद हैं। तो बहुपद 2 या 2 से अधिक बीजीय व्यंजकों से बने पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद भी कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आता है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक पदीय बहुपद या एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, एक चर हो। एक का चर का मतलब अगर x है तो केवल उसमें x ही हो, केवल एक चर हो। जैसे हमने कहा कि 5x² - 3x + 7, ये क्या है, इसमें x और x केवल एक ही चर है। हमने कहा कि 5x⁴ - 3x² + 5x - 7, कुछ भी लिख सकते हैं, 8 ही लिख देते हैं, -8। तो यहाँ पर क्या है, x x x केवल एक ही चर है, तो ये क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा, या पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि बहुत सारे वेरिएबल वाला बहुपद, तो अगर जिसमें कई सारे चर रहेंगे वो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, इसमें कई सारे चर रहेंगे। जैसे हमने x y z सबको मिला दिया, जैसे 5x² + 7y² + 5x - 7y + 8, कुछ भी लिख दिए, तो ये इसमें 2 चर आ गए, एक चर x हो गया और एक चर y हो गया। तो इसमें कितने, 2 चर आ गए, x और y। तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, ये
दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। ऐसे अगर तीन चर आ जाएंगे तो कई चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कभी कभी पूछता है एक पद वाला बहुपद, द्विपद वाला बहुपद, त्रिपद वाला बहुपद। ठीक है, ये क्या होता है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो देखते हैं अगर जिस बहुपद में केवल एक पद हो। ठीक है, तो जैसे एक पदीय बहुपद है तो इसमें जैसे हमने लिख दिया कि 5x, ये क्या है, एक पद है, हमने लिख दिया 5, केवल 5 लिख दिया, तो ये भी क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक है, इसमें केवल एक पद है जो कि चर है, अचर है, और इसमें चर और अचर दोनों है। हमने लिख दिया 7y 8x, ये सब क्या है, एक पद वाले बहुपद है। अगर हम दो पदीय की बात करें, द्विपद वाले बहुपद की, तो क्या होगा, जैसे द्विपद होगा तो जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 5y, ये द्विपदीय बहुपद हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर द्विपदीय बहुपद हो गया। 8x प्लस 3x स्क्वायर क्या हो गया, द्विपद वाला बहुपद हो गया। तो ये सब सारे क्या हैं, द्विपद वाली। अब त्रिपद, द्विपद का मतलब बाई का मतलब दो, बाइनोमियल्स। त्रिपद ट्राइनोमियल्स, एक पद होता है मोनोनोमियल्स। त्रिपदीय बहुपद जैसे इसमें तीन पद है, मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 त्रिपदीय हो गया। और मान लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 7x त्रिपदीय बहुपद हो गया, तीन पद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये था बहुपद का कॉन्सेप्ट्स और बहुपद के बेसिक्स। अब आइए देखते हैं हम बहुपद को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2.1 से। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये है एक्सरसाइज 2.1। निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन से नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन कौन से एक चर का बहुपद है और कौन कौन सा एक चर का नहीं है। तो देखते हैं, पहले में क्या है, लिखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से एक चर में है। तो इसमें देखिए कितने चर हैं, एक चर है, दो चर, एक ही चर है, मतलब x केवल एक ही चर है x। तो ये एक चर में बहुपद है, तो इसमें लिख देना s, एक चर में बहुपद है। कितने चर में, एक चर में है, एक चर में बहुपद है। अगर कोई बहुपद एक चर में नहीं है तो उसमें हम लिख देंगे एक चर में नहीं है। जैसे y स्क्वायर प्लस √2, इसमें कितने चर हैं, इसमें एक ही चर है, कौन सा, y। इसमें लिखेंगे इसमें केवल एक चर है y, अतः यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा लिख देंगे, तीसरे में क्या है, 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक चर में बहुपद है, केवल ही तो है, t है, लेकिन की, इसमें t है लेकिन कि अगर हम देखें t की घात कितनी है, इस पे अंडर रूट है, और यहाँ पर t की पावर कितनी होगी, अंडर रूट पे हमने बताया था अगर कहीं अंडर रूट लिखा है, जैसे मान लिया अंडर रूट t है, तो इस पे t की पावर 1/2 होगी, जो कि एक पूर्ण नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर किसी बहुपद में किसी चर पर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये एक बहुपद ही नहीं होगा। ये क्या है, बहुपद नहीं है, अंडर रूट टी है, क्योंकि टी की पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये वाला बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताना है। कारण ये है कि t की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, 1/2 है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। चौथे में क्या है कि y धन y/2, y धन y/2, सॉरी y/2 नहीं, 2/y है, इसको ऐसे लिखेंगे y धन 2/y। ठीक है, तो
अब इसमें देखें कितने चर है, एक चर है y, एक चर है, लेकिन अब इसमें देखें क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर y की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर y नीचे है और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2y घात -1। तो जब घात माइनस में होगी या फिर घात भिन्न में होगी, रूट में होगी, तब जो है वो एक बहुपद नहीं होगा। तो ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये क्या है, एक बहुपद नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवे में देखें कितने चर हैं। x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, t तीसरा चर हो गया। इसमें कुल कितने चर हैं, 3 चर वाला बहुपद है। ये कितने चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद कौन कौन से थे, एक चर वाले बहुपद सिर्फ हमारे पास ये वाला हुआ और पहला हुआ, और कौन सा हुआ, बस पहला ही हुआ, दूसरा बहुपद है ही नहीं। नहीं, दूसरा भी है, सॉरी, दूसरा भी क्या है, एक चर वाला बहुपद, क्योंकि इसमें एक चर है तो ये भी एक चर में है, एक चर में। तो पहला और दूसरा एक चर का बहुपद हुआ, तीसरा बहुपद ही नहीं है और चौथा बहुपद नहीं है। पांचवे में कितने चर हैं, 3 चर हैं। ठीक है, तो यही हमको पहले में निकालना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहाँ पे नहीं आ रहा है हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें बताना है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है उसके आगे लिखा हुआ अंक, एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ अंक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 + x² + x। एक्स स्क्वायर के कौन सा अंक है, कोई नहीं है। जब कोई नहीं रहता तो वहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, 1। हमारा आंसर क्या हुआ, 1। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। और यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ 1, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, -1। ठीक है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, π/2। तो यही एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बस केवल एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ नंबर एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। अगर एक्स का गुणांक पूछता तो हम एक्स के आगे वाला नंबर देखते, यहाँ भी एक्स के आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। अब आइए देखते हैं, इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम मान लेते हैं, अगर होता मान लीजिए √2x - 1। जब कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है तो उसका गुणांक हम 0 लेते हैं, 0 आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम मान ही लेते हैं कि 0x², कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और हमारा व्यंजक यही बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 ले लेंगे। जहाँ पर वो चर ही नहीं है तो उसका गुणांक हम 0 लेकर के लिख लेते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से होगा, बस करते जाइए, साथ में रहिए, सबको आएगा, सबको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसमें 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो भाई चाहे जितनी घात हो, हम उदाहरण तो दे ही सकते हैं। कि द्विपद है तो हमें 2 पद लिखना है। ठीक है, हमने लिख दिया x + 2, कुछ भी लिख दिए, x + 4, x + 18। और द्विपद 2 पद होना चाहिए, 2 पद हो गया, ले 2x + 2 लिख दिए। अब घात 35 होनी चाहिए तो हम x की घात 35 लगा देते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही हम व्यंजक कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 पद होने चाहिए। ठीक है, हमने लिख दिया कि 5x की घात 35 + 3x² + 7। ठीक है, तो इस व्यंजक की, इस बहुपद की मैक्सिमम घात 1/35 होनी चाहिए, मैक्सिमम।
अधिक से अधिक इसकी घात 35 होनी चाहिए। बस छोटी से छोटी आप कितनी भी घात लिख दो, 35 से छोटी, ये 35 घात का द्विपद बहु ही माना जाएगा, 35 घात का बहुपद ही माना जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 3x की घात 35 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x की घात 3 प्लस 5x की घात 18 प्लस 7x की घात 19, कुछ भी लिखते हैं तो ये भी एक बहुपद होगा, लेकिन कि ये द्विपद का बहुपद नहीं होगा। और ये इसमें भी 7 हटा देंगे, केवल 2 पद निकालना है तो हम इस तरह से 2 पद का बहुपद ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक 35 घात का बहुपद होगा, लेकिन केवल 2 पद ही लिखना है तो हम 2 पद, एक ये और एक ये, मतलब 2 ही पद इसमें लिखना है। ठीक है, ऐसे ही इधर 100 घात के एक पदी, इसमें होनी चाहिए 100 घात, लेकिन होना चाहिए एक ही पद। लो हमने लिख दिया 5x की घात 100, हो गया एक पद का बहुपद। हमने लिख दिया 13x की घात 100, हो गया एक पद का बहुपद। ठीक है, ये सारे एक पदी बहुपद हैं और घात कितनी है, 100 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन 4, यह क्वेश्चन नंबर 4, बताना है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात कितनी है। तो हम घात जब देखते हैं तो उस बहुपद के चर पर लगी, ध्यान दीजिएगा, चर पर, किस पे? चर पर लगी मैक्सिमम घात, सबसे अधिक वाली घात देखेंगे। इस पे घात 1 है, इस पे घात 2 है, इस पे घात 3 है, तो सबसे ज्यादा घात क्या है? 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसकी घात, इस बहुपद की घात क्या है? 3, आंसर हो गया। बस सिर्फ इतना ही देखना है, इतना आसान। 4 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर चर कौन सा है? y है, और y पर घात कितनी है? अधिकतम 2 है, तो आंसर हो गया 2। यहाँ पर चर कौन सा है? t, और t पर घात कितनी है? 1, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 1। इस बहुपद की घात कितनी है? 1, यही हो गया आंसर। यहाँ पर चर क्या है? इसमें चर है ही नहीं है, इसमें चर कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर घात क्या होगी? हो जाएगी 0। बस आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, आइए उसको भी देख लेते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इससे आसान एक्सरसाइज आपको नहीं मिलने वाली है। इसमें केवल ये बताना है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती। अच्छा देखिए, त्रिघाती कौन सा होगा? जिसमें 3 घात होगी। द्विघाती कौन सा होगा? जिसमें 2 घात होगी। और रैखिक कौन सा होगा? जिसमें 1 घात होगी। जिस बहुपद की मैक्सिमम घात की बात हो रही है, मैक्सिमम घात 1 होगा वो रैखिक होगा, मैक्सिमम घात 2 होगी तो द्विघाती होगा, मैक्सिमम घात 3 होगी तो त्रिघाती होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पे 1 घात है, इस पे 2 घात है, तो मैक्सिमम घात कितनी हुई? 2। घात कितनी हुई? 2। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? द्विघाती बहुपद हुआ। खत्म। इसमें x माइनस एक्स की घात 3, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये कौन सा हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर वाई, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये क्या हुआ? द्विघाती बहुपद हुआ, द्विघाती। इसमें अधिकतम घात कितनी है? अचर की घात देखेंगे, सॉरी चर की घात, एक्स की घात कितनी है? 1, तो ये कौन सा हुआ? रैखिक। कौन सा हुआ? रैखिक बहुपद। जिसकी घात अधिकतम घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद होगा, रैखिक। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो ये भी क्या होगा? रैखिक। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये कौन सा होगा? द्विघाती। और एक पदीय, एक ही पद है, द्विघाती एक पदीय बहुपद। ये भी एक पदीय है, ये 3 पदीय, 2 पदीय, 2 पद। ठीक है, 1 पद, तो पद भी देखेंगे। तो ये द्विघाती। पद पूछा होता तो पद भी बताते, घात पूछा। ये कौन सा? अधिकतम घात 3 है, तो ये कौन सा हुआ? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 आज फिनिश होती है।
और फिर हम आगे अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पीवीआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए पूरी क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।